जाता है, इससे वमदल किया जाता है, इससे ज़मीन बिल्कुल हमवार हो जाता है। यहाँ पर हमारे कमोशकिन भाई हम इसको देते हैं, वो भी रिटाटो करेंगे। सीजन हुआ चाहता है तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे खेतों में जो खाद होते हैं देसी खाद उसको लगा रहे हैं। उसके बाद काश्तकारी होगी हमारे गांव में, कल से काश्तकारी बाकायदा शुरू हो रहे हैं। तो आज खेतों को हमवार करके जो देसी खाद है उसको प्लेन करके बिछा रहा है ताकि कल काश्तकारी किया जा सके। नजर यहाँ पे काश्तकारी हो रही है। तो इस साल जो नहीं था तो मशीन के ज़रिए से हम काश्तकारी कर रहे हैं। आज मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्द है और हम मशीन के ज़रिए से यहाँ पे काश्तकारी कर रहे हैं। हरी भाई है मशीन चलाते हैं, बहुत मदद है। क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं नामल्ला, क्या कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग में मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ हमारे गांव में काश्तकारी का तरीक़ा। इस व्लॉग में मैं काश्तकारी का जो तरीक़ा है वो शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएंगे। हमारे यहाँ पे काश्तकारी के लिए सबसे पहले खेतों को हमवार किया जाता है। उसके बाद उसमें देसी खाद को अच्छी तरह से लगाया जाता है। उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है। इसके बाद हल चलाया जाता है। पुराने ज़माने से ज़ो के ज़रिए से हल चलाकर खेती बाड़ी करते थे। अब चूँकि लोगों को ज़ो पालना मुश्किल लग रहे हैं, इसलिए कुछ लोग ज़ो की मदद से तो कुछ लोग बेलचे की मदद से ख़ुद से इस तरह से करके काश्तकारी करते हैं। इसके लिए भी 2-3 घराने मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस तरह हर रोज़ एक नफरी का काश्तकारी मुकम्मल हो जाता है। और कुछ लोग ट्रैक्टर की मदद से और कुछ छोटे मशीन की मदद से ज़मीन की खुदाई करते हैं और काश्तकारी करते हैं। जब इस तरह करके बीज बोया जाता है, उसके बाद ज़मीन को हमवार किया जाता है। बेलचे की मदद से ज़मीन को बिल्कुल हमवार करते हैं। जब हमवार हो जाए तो ब्रशिंग की मदद से इसके ऊपर और भी बेहतरीन अंदाज में हमवार किया जाता है। इसे हमारी ज़बान में वमदल करना कहा जाता है। और जिस औज़ार से ये काम करते हैं इसे हम अपनी ज़बान में ब्रशिंग कहते हैं। जब इस तरह से हमवार हो जाते हैं तो इसके बाद अगला मरहला इसके क्यारी बनाने का आता है। इसके बाद क्यारियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। क्यारियाँ इसलिए बनाते हैं ताकि ज़मीन के हर कोने तक पानी पहुंच जाए। क्यारी बनाने के लिए भी महारत की ज़रूरत होता है। क्यारी बिल्कुल सीधाई में बनाया जाता है। जो गांव में रहते हैं सभी लोग क्यारी बनाना अच्छी तरह से जानते हैं। जब क्यारी बन चुके होते हैं तो इसमें पानी लगाया जाता है और ये काश्तकारी का आखिरी मरहला होता है। इसके बाद काश्तकारी अपने अख्ताम को पहुंच जाता है। इसके बाद तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं।